स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने खास बातचीत की है। एनडीए सरकार के गिर जाने वाले विपक्ष के दावे पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले कि सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है, सरकार नहीं गिरेगी। यूपी में नेम प्लेट को लेकर भी चर्चा हुई, सुनिए। हमारे साथ में शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी से हम बात करेंगे धर्म के ऊपर में, राजनीति के ऊपर में, और जो अभी भारत में समकालीन विषय चल रहे हैं उन सब पे। अभी जैसे सरकार गिराने की बात चल रही है, INDI जो दो गठन है, एक तो NDA और INDI। तो INDI सरकार कह रही है कि सरकार गिरा देंगे NDA की और INDI वाले आ जाएंगे, तो ये भी तो फिर विश्वासघात आएगा। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि किसी न किसी तो वापस इधर से उधर जाने पर भी सरकार गिरेगी ना। नहीं, ऐसा होता है कि विश्वासघात अलग वस्तु है। विश्वासघात का मतलब अंकमारुहि असुप्ता नाम। आपकी गोद में सिर रख करके कोई सो गया और आप धीरे से उसका गला दबा दें या गला काट दें। अगर आपके जांघ पर सिर रख कर सोया नहीं है भरोसा करके, और आपके सामने खड़ा है, ताल ठोंक रहा है, तो आप भी ताल ठोंक के लड़ जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर विश्वासघात नहीं होता है। विश्वासघात होता है कि आप पे भरोसा किया और आपने चुबो दिया, भोंक दिया, वो विश्वासघात होता है। तो जनता ने चुना, अब चुनने के बाद आपने गठबंधन बना लिया, क्योंकि आपके पास उतनी संख्या थी नहीं, तो आपको और किसी से तो जुड़ना ही था। देखिए, सरकार बनती तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके पास 272 हो, तो स्वाभाविक है कि जो भी आता उसको गठबंधन बना के ही आना पड़ता है। ये आए, वो आए, ND आए, वो ND आए, ये सब नाम रखने से कुछ नहीं। असल में तो सब एक जैसे ही है, सबको सत्ता चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी आता तो उसको गठबंधन बना के ही सरकार बना सकता था, नहीं तो दोबारा चुनाव में झोंक देता जनता को, वो भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जो बन गया सो बन गया है, अब इसको चलना चाहिए, और क्या। अभी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बहुत एक कांवड़ यात्रा को लेकर के विवाद चला है कि नाम बदलने चाहिए दुकानों के, मुस्लिमों के नाम जैसे होने चाहिए। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि हम कांवड़ यात्रियों की जो पवित्रता है, चूँकि वो एक आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी पवित्रता की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है, पवित्रता की तो रक्षा जो भी आध्यात्मिक दीक्षा करके चल रहा है उसको होनी चाहिए। लेकिन क्या ये नोटबंदी जैसा ही अचानक थोपा गया नियम नहीं है? आपने अचानक बिना किसी व्यवस्था के नोटबंदी कर दी, अब लोग परेशान होने लगे। आपको अगर ऐसा करना था, किसी के यात्रियों की पवित्रता की रक्षा करनी थी, तो उसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए। जिस रास्ते से लोग जाते हैं उस रास्तों में सरकार की तरफ से अथवा सरकार की प्रेरणा पर जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से पवित्र भोजन बना करके, पवित्र चाय बना करके, पवित्र पेय बना करके रखा जा सकता था। आप देखिए, अपने यहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है। अमरनाथ की यात्रा में कई शहरों से ऐसी संस्थाएं हैं जो जाती हैं, अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर लगाती हैं। बात क्या है कि जब अमरनाथ के यात्री जाते थे वहाँ पर, हमारे गुरुजी ने यात्रा की थी अपनी युवावस्था में, उन्होंने बताया कि हम लोग जब वहाँ गए तो बड़ी मुश्किल है खाने पीने की वहाँ पर। हम लोग तो खच्चर के ऊपर अपना सब भोजन का बर्तन सब ले करके गए थे। तो जहाँ पर खच्चर वाले रुकते थे, खच्चर वाले स्टोव जला देते थे, और स्टोव जला के मुस्लिम वहाँ होते थे, वो परोठा बनाने लगते थे और हिंदू उसी को खरीद के खाने लगते थे। तो हमारे गुरुजी को इस बात की पीड़ा थी कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं होने से ऐसा करना पड़ता है। यात्रा तो हम धर्म की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे धर्म को नहीं मानते उन्हीं के हाथ का बनाया हमको खाना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सब यात्री खा लेते थे, क्योंकि भूख तो क्या करेगा। अब उसी को देखते हुए हमारे देश के जाने कितने लोग तैयार हुए संगठन, और वहाँ पे जा करके लंगर लगाते हैं। आप वीडियो देखिए, हमको दिखाया है लौट करके और बताया है यात्रियों ने भी और उन लोगों ने भी। एक से एक व्यंजन बनाते हैं और लंबी स्टॉल लगा देते हैं, जो खाना है सो खाइए। आज हमारे जो यात्री जाते हैं अमरनाथ, उनको ना तो खरीदना पड़ता है और ना तो समझौता करना पड़ता है। एक से एक व्यंजन जो घर में नहीं खाए रहते हैं वो खा के आते हैं, हो जाता है। तो अगर समाज के सामने ये प्रेरणा रखी जाती हमारे नेताओं के द्वारा, तो समाज इसकी व्यवस्था कर लेता और एक समझ भी लोगों में पैदा होती। जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको भी समझ में आता कि भाई अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। पुराने काल में एक राजा था, एक पंडित ने आकर के उसको संध्या वंदन का महात्म्य सुनाया कि संध्या बहुत जरूर करनी चाहिए, प्रातःकाल मध्यकाल, और जो हिंदू संध्या नहीं करता है वो मतलब गलत है। तो राजा को बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से निरूपण किया उसने। राजा ने कहा, हम अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही सूर्योदय होगा सब संध्या करेंगे, और जो संध्या नहीं करेगा उसका गला काट लिया जाएगा। तो अब सब संध्या करने लगे, राजाज्ञा थी, क्या करते। अब जब सब संध्या करने लग गए तो एक पंडित जी थे, वो तो पहले से ही संध्या करते थे, इसलिए कोई बात नहीं थी, वो भी संध्या कर रहे थे। लेकिन उसी समय उनका पेट खराब हो गया। अब पेट जब खराब हो जाएगा तो आप कुछ कानून रोकेगा उसको?
पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगेगा तो कानून रोक लेगा? कानून तो रोक नहीं सकता। तो उसके लिए उनको निवृत्त होने की ज़रूरत पड़ गई। तो संध्या का समय था और वो लोटा लेके भागे खेत में। उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। जा करके एक मेड़ के किनारे बैठ गए आड़ देख कर। जैसे ही वो बैठे और अभी वो शौच से निवृत्त हो रहे थे, इतने में देखा कि पुलिस जो है नंगी तलवार लेकर के उधर से गश्ती दल गुजर रहा है। अब घबराए कि हम तो संध्या कर नहीं रहे हैं, अब क्या होगा। और पुलिस वालों ने भी देख लिया कि वहाँ मेड़ के पीछे कोई एक बैठा है, अरे ये तो संध्या का समय है, यहाँ क्यों बैठा है। तो उसके पास आने लगे। अब पंडित जी ने देखा कि अब हमारी जान गई, मरे हम, अब हम क्या करें। तो उन्होंने तात्कालिक प्रतिभा का उपयोग किया। जो लोटा आपदस्त के लिए ले गए थे, उसी लोटे का पानी लेकर के मंत्र पढ़ने लगे और ऊपर छिड़कने लगे, ऐसा प्रदर्शित करने लगे कि हम संध्या कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने देखा, अच्छा अच्छा मंत्र बोल रहा कर रहा है संध्या, चलो चलो, तो चले गए। जान तो बच गई। लेकिन क्या वो संध्या हुई? तो तुगल की इस तरह से अचानक दी गई जो राजाज्ञा, उस तरह से ऐसी संध्या होती है। तो ऐसा न करके अगर इसके बारे में एक समझ समाज में विकसित की जाती, पवित्रता की भावना सिखाई जाती, तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा हमारा मानना है।